उनके सामने है फरहान, 12 गेंदों में 11 रन बनाकर खेल रहे हैं। पाकिस्तान 14 रन बिना किसी नुकसान के इस बार इनसाइड आउट होते होते इनसाइड एज लगते लगते बचा। शॉर्ट फाइन लेग की दिशा में गेंद गई थी, फील्डर वहां पर तैनात थे, झपटे जब तक और फील्ड करें थ्रो करें तब तक एक रन लेने का मौका। तो एक वाइल्ड स्विंग ऐसा लगा कि मनीष ट्राई किया गया था पाकिस्तान की ओर से, और ठीक है फील्डिंग रिस्ट्रिक्शंस है। और जैसा कि मैंने कहा कि शायद उनका ये मंतव्य था कि एक ओवर में कम से कम एक स्कोरिंग शॉट तो आना चाहिए, अभी तक आया नहीं, 4 गेंदें हो चुकी। दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट शिवेन। कीपर के सिर के ऊपर से गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जा चुकी है। 4 रनों के लिए पटकी हुई गेंद थी और स्टेप आउट किया था, लेकिन अंतिम क्षणों में गेंद की लंबाई को देखा, जांचा, परखा, भांपा और बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक खेला गया विकेट कीपर के सिर के ऊपर से। एक जो टिपिकल T20 इंटरनेशनल मुकाबलों का या T20 मुकाबलों का जो स्ट्रोक है वो खेला गया पाकिस्तान की ओर से। तो 19 रन बिना किसी नुकसान के इस ओवर के समाप्त होने के बाद मनोज कुमार बता रहे आया है, वो भी जो चेज करने वाली टीम है उसके पक्ष में जाता है। वैसे दुबई में 103 मैच हुए हैं और वहां पर पहले बैटिंग करते हुए टीम 50 बार जीती है, चेज करते हुए 52 बार जीती है, एक मैच टाई रहा है। T20 मुकाबले 42 खेले गए जिसमें 17 बार पहले बैटिंग करते हुए और 24 बार चेज करते हुए टीम जीती। इस बार में विकेट बाउंड्री के बाद दिशा दे दी है। जसप्रीत बुमराह का स्वागत करते हुए यहाँ पर फरहान चौका है, हालांकि मंतव्य उनका था तो चौके से कम पर तो बात करेंगे नहीं, ओवर बाउंड्री के लिए जाएंगे। And he waited for a short ball to come. His initial movements was on the back foot and he stood there, saw the short ball and he's just hammered it over the mid wicket area in just inches before the boundary the ball lands. And this is good cricket. India Allora sei lei. Sei Cecil, body vera की विधि रहा। 이 코리아도 하이체 뭔가 하나 큰 아니 이거지 서로 개만
Jadi, nam terjadi karena waktu itu. हो जाता है, यहाँ पर ऐसा नहीं था। ये भी एक तारीफ के काबिल बात है। 30 रन बिना किसी नुकसान के फिलहाल पाकिस्तान। Well, then 3.4 overs gone. Pakistan on 30. Saibzada Farhan batting on 23. Fakhar Zaman on 6. But India looking for that breakthrough. 2 overs and 12 runs for Shivam Dube. He's bowled well, but then this is. Wicket doesn't look like to be a flat track that the ball is going to come very good at the bat. So these are the Pakistan, of course, there was a time when they were playing in Dubai and the dew factor came in. Whether the dew factor is going to come handy for the Indian batters or no, because we remember a few years back when Pakistan would chase, things became very easy because of the dew. At the moment, Jasprit Bumrah decides to come around the wicket. Slow one, then short of a length and almost beaten outside the off stump was Fakhar Zaman, dropping short of the wicketkeeper Sanju Samson. And the ball spun before it pitched towards Sanju Samson. So he gives away that vital bye. Jasprit Bumrah would have wanted Fakhar Zaman to be on strike. But then the slow one just rolling his fingers and getting that thick edge. Not a dangerous shot to have got the wicket of Fakhar Zaman. But then what a change by Jasprit Bumrah. जी, अच्छी वापसी फखर जमा के खिलाफ जसप्रीत बुमराह की। और फखर जमा अब फिलहाल नॉन स्ट्राइकर बल्लेबाज की भूमिका में पहुंच गए। 6 गेंदों में 6 रन उनके नाम पर दर्ज हैं। ओवर की आखिरी गेंद लेकर यॉर्क करने की कोशिश है, लेकिन लो फुल टॉस पर पिक किया गया है। सूर्य कुमार यादव मिड ऑफ की दिशा में मौजूद हैं। 32 रन पाकिस्तान ने बना लिए हैं 4 ओवर के समाप्त होने के बाद, यानी रन बनाने की रफ्तार है 8 रन प्रति ओवर। तो शुरुआत ऐसा लगा थोड़ी सी धीमी, लेकिन उसके बाद गियर बदले हैं और गियर बदलने में फरहान का इंपॉर्टेंट रोल रहा है। उन्होंने बढ़िया स्ट्रोक्स लगाए हैं, विकेट के चारों ओर स्ट्रोक्स लगाए हैं और कुछ इंप्रूव